Now बेटा क्वेश्चन 7, न्यूमेरिकल नंबर 7. While doing numerical, we have to remember the one thing. Remember one thing. What is given? First write that. What we have to find? That is written second. ठीक है बेटा? क्या मैं कह रहा हूँ? जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जहाँ से हम फार्मूला के जरिए निकालते हैं, फार्मूलाज इनको लगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि गिवन क्या है पहले वो लिखना है, उसके बाद हमें निकालना क्या है वो भी नीचे लिखना है. उसके बाद ना पहले लिखेंगे गिवन वाले कंडीशन, अब निकालना क्या है वो उसके बाद लिखते हैं. जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं गिवन, ठीक है, टू प्रूव. तो प्रूव करने के लिए फिर हम यहाँ को कोई क्वांटिटी ढूंढने के लिए हम किसी इक्वेशन का मदद लेते हैं, किसी इक्वेशन का. जैसे हमने यहाँ 3 इक्वेशंस पढ़ी, v is equal to u plus at, equations of motion that we have studied through graph concept. v is equal to u plus at. दूसरा है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 upon at square, and third one is v square minus u square is equal to 2as. तो ये 3 इक्वेशन, इन 3 इक्वेशन की मदद से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं इस 9th वाले स्टडी पर. ठीक है, तो यहाँ गिवन है कि एक स्टोन को 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया. 20 मीटर हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है. ठीक है, गिवन क्या है? हाइट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. कल जो मैंने बोला, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? लेंथ. जब हम इसी को परपेंडिकुलर बनाते हैं तो तब ये क्या बनता है? हाइट. ठीक है, सो हाइट इज इक्वल टू लेंथ इज हियर अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. क्या कहते हैं? डिस्टेंस. h is equal to s is equal to 20 meter is height of the stone. Why stone is to be dropped? जहाँ से stone को नीचे फेंकना है या फेंका गया, तो उस दौरान हमने ये भी बताया, वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ये 20 मीटर हाइट पे अगर है तो रेस्ट पे ही है. its initial velocity is considered as 0 meter per second. 0 meter with the given acceleration. इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ गया, वो वहां से वो भी गिवन है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जो मैंने कल भी बताया, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ फोर्स है. अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है. एक फोर्स से उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स. क्या कहते हैं? उसी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्चुअल होता है, हाँ कल भी मैंने बोला था 9.8 मीटर पर सेकंड एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है बेटा, तो हमें निकालना क्या है? ये बोलता है क्वेश्चन हमें, आप निकालो इसकी वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी. वेरी गुड, क्योंकि इनिशियल तो गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालो इसकी. यानी कि जब ये नीचे आ रहा था, 20 मीटर हाइट से नीचे आ रहा था, इसका वेलोसिटी क्या था? दैट इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी. एक दूसरा, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने? 20 मीटर हाइट को से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो 2 इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे. पहला हम निकालेंगे v. क्या निकालेंगे? मैंने बोला जब टाइम गिवन नहीं होगा आप कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. v स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस ये यहाँ माइनस v स्क्वायर है, इधर जाएगा ये बनेगा प्लस यू स्क्वायर. v स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर. 2a का वैल्यू है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s का वैल्यू है वो है 20 मीटर. ये जो ये है 20 मीटर
इट इज गिवन, और कैलकुलेशन में क्या बनेगा, u 0 है, इट इज 0 मीटर बटा सेकंड, 0 मीटर बटा सेकंड, ये यहाँ क्या बनेगा, ये वाला है 0। तो आप कैलकुलेट करो, 2 इंटू 10 इज 20 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और है 20 मीटर, और है डेट इज 10 2s are 20 मीटर बटा सेकंड इंटू 20, 20 इंटू 20 इज 400। 1 मीटर इसका है और 1 मीटर इसका है, क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर है, नीचे खुद ब खुद सेकंड स्क्वायर है। ये जो 400 v स्क्वायर इसका 400 मीटर स्क्वायर, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर बटा सेकंड का होल स्क्वायर, है दोनों का, जहां से हम 20 को भी स्क्वायर करेंगे, मीटर और सेकंड को भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गो, टू साइड स्क्वायर विल गो, इट विल गो कैंसल, देयर इज v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये निकला वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, एक पार्ट। दूसरा अब इसके साथ है टाइम, नाउ टाइम ऑफ द स्टोन फॉल, टाइम ऑफ द, इसको कितना टाइम लग गया, ये 20 मिनट, ये मीटर डिस्टेंस निकालने के लिए कितना टाइम लग गया नीचे आने में, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू, वो दोनों इक्वेशन से निकालेंगे, ये सेकंड से भी आप निकालेंगे और इससे भी आसान, इससे होता है तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगेगा, 80 साइड चेंज, 80 प्लस u प्लस 80 इज इक्वल टू v साइड चेंज, ये जो 80 इज इक्वल टू, ये v है अपनी जगह, ये इधर क्या है प्लस, ये क्या बनेगा यहाँ माइनस, a इसका क्या है मल्टीपल, नीचे क्या आएगा, वेरी गुड। तो अब दे दो इनके वैल्यूज, v का है 20 मीटर बटा सेकंड, u का है 0 मीटर बटा सेकंड, डिवाइडेड बाय a का है 10 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, ये होगा 0, इट इज वी कॉल्ड एज आइडेंटिटी, ये हो गया खत्म, जहाँ जिस तरह यहाँ खत्म हो गया, तो उसके बाद बच गया ऊपर 20 मीटर बटा सेकंड, नीचे है 10 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर एंड मीटर विल गो, सेकंड एंड 1 सेकंड विल गो, 10 1s are 10 2s are, सिर्फ यहाँ पर बच गया 2 एंड यहाँ से बच गया 1, नीचे बच गया 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज 2 1 by s इज इक्वल टू 2 इंटू एस बाई 1, ये उल्टा आएगा ना, तो ये बनेगा 2 सेकंड। सो टाइम ऑफ द स्टोन व्हेन इट कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2 सेकंड, कितना निकला, कितने सेकंड इसमें लगे, यानी 20 मीटर हाइट से जब नीचे छोड़ा गया, उसको नीचे जमीन तक आने में लगा 2 सेकंड। दिस इज कॉल्ड एज, वी कंसीडर द टू concepts, velocity finding and time finding, velocity finding and, so whenever there is any equation, whenever there is any numerical, once again I will repeat it, हमें करना क्या है, हमें देखना है कि इसमें गिवन क्या है और